Do you people want to know a shocking truth? The shocking truth is how a difference of just 5 words per minute can cost you the junior assistant job. Hello everybody, welcome to CO Civil's Odyssey. What you think you become. The 20 marks trap, which will decide if you are going to pass or fail the exam, no matter what you scored in the written test. In today's video, we are doing a deep dive breakdown of the junior assistant, typing ratio, and marks proportionality formula. Very important formula. And with the help of this formula, that is marks proportionality formula, you can easily and exactly calculate your score for the typing test. So we will discuss important points in this video. So make sure watch till then. Very important for junior assistant aspirants. So सबसे पहले हम समझेंगे selection formula. I will demystify this selection formula. First thing here is written exam is of 80 points. 80 points का होता है, सबको पता है, right? सबका exam हो गया. Now the most important thing and the deciding factor of this exam is skill test, which is of 20 points. 20 marks का skill test है और total merit score 100 points का बनता है. इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनता है. इन दोनों को ऐड करके 100 पॉइंट्स बनते हैं और इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनता है, डिसाइड होता है लास्ट पे. नाउ वी विल कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द वीडियो, दैट इज हाउ द प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला वर्क्स. कैसे वर्क करता है. देखो, lot of aspirants think as long as I have cleared the minimum 35 words per minute with 90% accuracy, she thinks that I'll pass the exam, and this is the biggest mistake. I'll tell you why. जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑफिशियल JKSSB की जो गाइडलाइंस हैं, दैट स्टेट्स 20 मार्क्स आर अलॉटेड प्रोपोर्शनैलिटी. मतलब कोई तरीका होता है मार्क्स देने का. आप 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड क्वालिफाई करोगे विद 90% एक्यूरेसी. आप क्वालिफाई तो करेंगे बट इट विल नॉट डिसाइड योर सिलेक्शन, राइट. सो यहाँ पे मैंने लिखा है योर टाइपिंग स्कोर, इट इक्वल्स टू योर नेट टाइपिंग स्पीड डिवाइडेड बाय हाईएस्ट नेट स्पीड इन योर बैच. इसका मतलब क्या है, आई विल टेल. योर नेट टाइपिंग स्पीड, ग्रॉस स्पीड भी होती है एक, और एक नेट टाइपिंग स्पीड भी होती है. वहाँ पे नेट टाइपिंग स्पीड देखते. सो द होल फॉर्मूला इज योर टाइपिंग स्कोर इक्वल्स टू योर नेट टाइपिंग स्पीड डिवाइडेड बाय हाईएस्ट नेट स्पीड इन योर बैच. इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द स्टूडेंट हु हैज़ गॉट हाईएस्ट नेट स्पीड इन योर बैच. मतलब जिस रूम में आप हो वहाँ पे एक स्टूडेंट की स्पीड सबसे ज़्यादा निकली, आपकी नेट स्पीड को उससे डिवाइड करेंगे, उसकी नेट स्पीड से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 20. दिस इज़ हाउ दे विल कैलकुलेट योर नेट टाइपिंग स्पीड. इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा. द फॉर्मूला विल लुक सो ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट, सो यू कैन सी द रियल मैजिक एंड डेंजर ऑफ द टाइपिंग रेशियो. इमेजिन करो आप सभी जाएंगे एग्ज़ाम देने टाइपिंग का. सो यू गो टू द एग्ज़ाम सेंटर एंड स्कोर ए डिसेंट 40 वर्ड्स पर मिनट. ठीक है, किसी बच्चे की बात कर रहा हूँ विद अ परफेक्ट एक्यूरेसी. मतलब उसने 90% से अबव उसकी एक्यूरेसी रही, राइट. बट व्हाट इफ द टॉप स्कोरर इन योर बैच हिट्स एन इनक्रेडिबल 60 वर्ड्स पर मिनट और 70 वर्ड्स पर मिनट. तब क्या. यही तो डिसाइडिंग फैक्टर है आपके स्कोर का. चलो इनको अच्छे से समझते हैं. इस फॉर्मूला में यूज़ करते हैं ये जो भी वैल्यूज़ मैंने बताई. आपका स्कोर, जैसे कि उस बच्चे का स्कोर 40 रहा, डिवाइडेड बाय उस बंदे की स्पीड जो रूम में सबसे तेज़ है 60, मल्टीप्लाई बाय 20. 4 to 8, 800 डिवाइडेड बाय 60, 3, 4, 13 point something. It means
यू हैव लॉस्ट नियरली 7 मार्क्स। इसकी वजह से आपके 7 मार्क्स काट दिए जाएंगे, बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी समवन हु इज़ स्कोर्ड 60 और 70, जो कि हाईएस्ट है आपके रूम में, राइट। और आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JKSSB, आप सबको भी पता है, देयर इज़ नेल बाइटिंग कॉम्पिटिशन, अ फ्रैक्शन ऑफ अ मार्क कैन चेंज योर डेस्टिनी। 0.75 से बच्चे गिर रहे हैं, 0.25 से भी बहुत सारे बच्चे गिर रहे हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ वाई हिटिंग 35 वर्ड्स पर मिनट इज़ सेफ, you can consider this safe, but it cannot make you qualify the exam, it's dangerous. So यहाँ पे मैंने एक different slide prepare करी है आप सभी aspirants के लिए, so that you will understand and get an idea how you are going to qualify the junior assistant exam. 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को, 30 से 40 मार्क्स, 40 से 50 मार्क्स एंड 50 to 60 मार्क्स। वेरी रेयर, थर्ड कैटेगरी वेरी रेयर, बट स्टिल मैंने रखा है, देयर वुड बी सम एस्पिरेंट्स वुड बी स्कोरिंग अबव 50। सो सबसे पहले बात करते हैं 30 से 40। अगर आपके मार्क्स 30 से 40 के बीच में है एंड योर करंट टाइपिंग स्पीड इज 60 to 70 वर्ड्स पर मिनट, तो यू आर वेरी सेफ, आप सही जा रहे हो। उसके बाद बात करते हैं 40 से 50 मार्क्स वाले बच्चे। अगर आपकी स्पीड 35 to 40 है, यू आर सेफ, बट कोशिश करो कि थोड़ा सा और बढ़ाओ स्पीड को, सो दैट कि कंपटीशन में आप आ सकते हो। उसके बाद 50 to 60, अगर इन बच्चों की स्पीड सिर्फ 40 है, दे विल स्टिल क्वालिफाई। सो अगर आपकी स्पीड कम है तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं कि आपकी स्पीड ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, कुछ मिरेकल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू प्रैक्टिस दिस एवरी सिंगल डे। तो आपकी जो भी स्पीड है आप उसी पे काम करें, एक्यूरेसी पे काम करें, सो आपका हो जाएगा। अभी तो पॉसिबल नहीं है स्पीड इंक्रीज़ करना, 15 से 20 दिन बचे हैं टोटल, बट यू कैन कंटिन्यू विद योर पेस। जो आपकी स्पीड है उससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अच्छा कर सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट हियर आई विल डिस्कस इज एक्यूरेसी ओवर स्पीड। सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो, बिकॉज एक्यूरेसी इज़ नॉन नेगोशिएबल। स्पीड तो आ ही जाएगी आपकी। देखो एक्यूरेसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट है? आई विल टेल यू वाई। देयर इज़ अ एस्पिरेंट हु इज़ स्कोरिंग 55 वर्ड्स per minute, right? But his accuracy is 89%. He will be considered as fail candidate. He will be disqualified. क्यों? Because उसने minimum criteria 90% का क्रॉस नहीं करा। That is why accuracy is important. तो आप कोशिश करें कि आपकी accuracy 92 से above रहे। जो भी टेस्ट आप दे रहे हो, जहाँ से भी दे रहे हो, 92% से अबो हर बार रहनी चाहिए। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि एक्यूरेसी फर्स्ट होगी तो स्पीड आराम से आ जाएगी। द सेकंड थिंग हियर इज़ बैक स्पेस। देखो बहुत सारे लोग बैक स्पेस का यूज़ बहुत करते हैं, जिसकी वजह से टाइपिंग स्पीड कम हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप बैक स्पेस का यूज़ कम कर रहे हैं, और वहाँ पे जो भी आप वर्ड लिखोगे, अगर आपकी स्पेलिंग इसमें गलत हुई तो आप सिर्फ इसको आप सही कर सकते हो बैक स्पेस यूज़ करके, ना कि जो आपने पहले लिखा, इससे पहले बैक स्पेस यूज़ करके लिखा, वो गलत हो गया तो इट्स ऑलरेडी रॉन्ग, यू कैन नॉट करेक्ट इट, राइट। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कीबोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास सॉफ्ट कीज़ वाला कीबोर्ड है, इट वॉन्ट वर्क, क्योंकि अगर आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मसल मेमोरी नहीं बनेगी। आप जब की प्रेस करते हो, सो आपका कनेक्शन बनना चाहिए कि मैंने एस प्रेस किया, ए प्रेस किया। सॉफ्ट कीबोर्ड्स पे वो फील नहीं आता। सो दैट इज़ वाई अ गुड कंपनी कीबोर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, जिससे थोड़ा सा सख्त कीज़ हो। सो दिस वॉज टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस एनालिसिस हेल्पफुल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फेलो JKSSB एस्पिरेंट्स, जो भी जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं, and also subscribe to the channel for more strategy guides. और लास्ट पे important thing that I forgot is you have to practice. 15-20 दिन जितने भी बचे हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करो, रोज़ 1-2 घंटा प्रैक्टिस करो अच्छे से, so that कि आपको कोई परेशानी ना हो। और this is the first time I also forgot this, JKSSB is following this pattern
दैट इज़ पहले टाइपिंग टेस्ट उसके बाद OMR होता था, राइट। लेकिन इस बार पहले OMR हुआ उसके बाद टाइपिंग टेस्ट हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि रिजल्ट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड येट, सो इसका भी पता नहीं क्यों ये हो रहा है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे फोकस्ड, कीप स्टडिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।